जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सी फाउंडेशन ट्रेंड में। आज का टॉपिक होने वाला है विदाउट कंसिडरेशन अग्रीमेंट इज़ वॉइड एंड इट्स एक्सेप्शंस, जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 25 में बताया गया है। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहना। अगर तुम जून 2023 सी फाउंडेशन का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट और इम्पॉर्टेंट रहने वाला है तुम्हारे लिए। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना हमारे यूट्यूब चैनल सीए फाउंडेशन ट्रेंड को। ठीक है, चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि यार एन अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन बोल क्या रहा है। एन अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। देखो, सबसे पहले ये जो प्रोविज़न है ये सेक्शन 25 में बताया जा रहा है। यहाँ पे सीधे बोल रहा है कि जहाँ पे कोई अग्रीमेंट किया गया है वहाँ पे अगर कुछ कंसिडरेशन नहीं है, मतलब समथिंग इन रिटर्न नहीं है, जिसको लैटिन वर्ड में कहते हैं क्विड प्रो क्यू। ठीक है, क्विड प्रो क्यू लैटिन वर्ड में कहते हैं, मतलब कुछ के बदले कुछ होना चाहिए तब माना जाएगा कि हाँ कंसिडरेशन है। लेकिन अगर ऐसा अग्रीमेंट है जहाँ पे कुछ भी नहीं है कि यार कंसिडरेशन है, ठीक है, वहाँ पे वो अग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। बट इसका एक्सेप्शंस आता है, जो कि एक्सेप्शंस में माना जाता है कि यार अगर कंसिडरेशन नहीं है तब भी माना जाएगा कि वो वैलिड है अग्रीमेंट। एक्सेप्शंस पहले नेचुरल लव एंड अफेक्शन, शॉर्ट में बता रहे हैं ताकि अच्छे से तुम समझ जाओ। कंपनसेशन फॉर पास्ट वॉलंटियरी सर्विसेज। ठीक है, थर्ड बोलता है कि प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेट। फोर कंप्लीटेड गिफ्ट। 5 तुम्हारा आता है एजेंसी। 6 तुम्हारा आता है बेलमेंट। 7 तुम्हारा आता है चैरिटी। ठीक है, ये 7 प्रकार के एक्सेप्शंस हैं जो माना जाता है कि विदाउट अग्रीमेंट वो वैलिड होगा। अग्रीमेंट वैलिड होगा विदाउट कंसिडरेशन। ठीक है, ये था तुम्हारा एक्सेप्शंस का नाम। अब चलिए एक एक करके समझते हैं कि क्या है ये विथ एग्जांपल। नेचुरल लव एंड अफेक्शन। कोशिश करूँगा कि बहुत कम समय में इसको ख़त्म कर दूँ। नेचुरल लव एंड अफेक्शन, ये इसका मतलब हुआ क्या। ठीक है, कोई भी अग्रीमेंट, एन अग्रीमेंट मेड ड्यू टू नेचुरल लव। नेचुरल लव का मतलब क्या हुआ। नेचुरल लव का मतलब हुआ कि जैसे फैमिली में ब्रदर सिस्टर का प्यार होता है, फादर सन का होता है, जैसे नेचुरल लव होता है। मतलब हम कोई आर्टिफिशियल लव नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा नेचुरल लव होता है, उसको बोलते हैं एक प्रकार से नेचुरल लव। ठीक है, नेचुरल लव के तहत कोई अग्रीमेंट किया है। अगर मान लो इस अग्रीमेंट के तहत एक पार्टी, एग्जांपल लेते हैं मिस्टर ए, यहाँ पे मिस्टर बी। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा कि यार मान लेते हैं ये फादर है, ये सन है या डॉटर है। ठीक है, कोई भी अपने आप को मान लो, जो भी तुम देख रहे हो। ठीक है, मान लो अपने आप को, ये तुम्हारे पापा हैं, ये तुम्हारा बेटा है या कोई भी है। ठीक है, अब यहाँ पे फादर ने कहा कि बेटा मिस्टर बी जो भी हो, तुम क्लास 10th में 99.9% ले आए तो मैं तुम्हें बाइक दूंगा। ठीक है, बाइक दूंगा। यहाँ पे मिस्टर बी ने सहमत हो गया, अग्री हो गया और अग्रीमेंट किया। मतलब मिस्टर ए, फादर और सन ने अग्रीमेंट किया।
अग्रीमेंट किया, ठीक है। अब मिस्टर बी ने एग्ज़ाम के बाद जब रिज़ल्ट आया तो उसका 99.9% नहीं 100% आ गया, ठीक है। आई होप तुम समझ गए होंगे। मतलब यहाँ पे अग्रीमेंट किया कि यार 99.9% ले आओ, लेकिन मिस्टर बी उसका बेटा और चालाक था, वो पूरा 100% ले आया। अब यहाँ पे जो टर्म था अग्रीमेंट का, टर्म एंड कंडीशन, वो फुलफ़िल हो गया। अब मिस्टर बी जो कि सन है, उसके पास राइट है कि वो क्लेम कर सकता है किसके लिए, बाइक के लिए। किससे, अपने फादर्स के लिए, अपने फादर से, ठीक है। अब यहाँ पे मिस्टर ए के लिए लाइबल हो गया कि भैया बाइक देना ही पड़ेगा, बाइक देना पड़ेगा। तो ये था तुम्हारा नेचुरल लव एंड अफेक्शन, जहाँ पे 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आता है। यहाँ पे तुम समझे, मिस्टर ए मिस्टर बी दो पार्टी है। मिस्टर ए ने मिस्टर बी के साथ अग्रीमेंट किया कि अगर तुम क्लास 10th में 99.9% ले आए तो मैं तुम्हें बाइक दूंगा। और एग्ज़ाम के बाद जब रिज़ल्ट आया तो मिस्टर बी जो सन था उसका 100% ले आया। अब यहाँ पे जो अग्रीमेंट का टर्म्स एंड कंडीशन था वो फुलफ़िल हो गया। अब फुलफ़िल हो गया तो यहाँ पे मिस्टर बी के पास राइट है कि वो क्लेम कर सकता है बाइक, ठीक है। और मिस्टर ए के पास ये लाइबिलिटी हो जाता है, लाइबल हो जाता है कि यार बाइक देना ही पड़ेगा। आइयो तुमको इतना समझ में आया। अब इसमें ये जो अग्रीमेंट है, ये जो अग्रीमेंट हुआ है, इसका 4 पॉइंट निकल के आता है कि यार कौन से ऐसे 4 पॉइंट है जो समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहले अग्रीमेंट का पहला पॉइंट क्या बोलता है कि ये रजिस्टर्ड होना चाहिए अग्रीमेंट लॉ लीगली। दूसरा बोलता है कि यार जो अग्रीमेंट है वो राइटिंग में होना चाहिए, इन राइटिंग। आई होप तुमको समझ में आ रहा है। तीसरा बोलता है कि ये जो अग्रीमेंट हुआ है, अग्रीमेंट किया गया है, किया गया है, वो ड्यू टू नेचुरल लव एंड अफेक्शन के तहत होना चाहिए। चौथा बोलता है कि यार चौथा पॉइंट ये है कि रजिस्टर्ड हो गया, तुम्हारा राइटिंग में हो गया, फिर अग्रीमेंट किया गया होगा, नेचुरल लव एंड अफेक्शन। और चौथा बोलता है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पार्टीज़ का जो रिलेशन है वो नियर होना चाहिए। नियर बोल सकते हो, क्लोज बोल सकते हो, ये मतलब करीबी रिश्ता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये 4 पॉइंट है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इन पॉइंट को मतलब ध्यान में रख कर प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आता है, तो ध्यान में रख के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का आंसर देना। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, दूसरा जो बोलता है कि कंपनसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, कंपनसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। चलो यहाँ पे बोलता है कि देखो 2 पार्टी है, मिस्टर ए ले लेते हैं, मिस्टर बी ले लेते हैं, ठीक है। मिस्टर ए ने सबसे पहले पास्ट में एक सर्विस दिया था। किसको दिया था? मिस्टर ए को दिया था, मिस्टर बी को दिया था, ठीक है। इसको तुम प्रॉमिसर भी बोल सकते हो। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को सर्विस दिया, बदले में मिस्टर बी ने मिस्टर ए को प्रॉमिस किया। किस लिए? प्रॉमिस टू कंपनसेट, मतलब कि भुगतान करेगा, भुगतान करेगा, ठीक है। यहाँ पे प्रॉमिस किया कि भैया हम कंपनसेट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर कोई अग्रीमेंट नहीं भी हुआ है, मान लो अग्रीमेंट नहीं किया है, तब भी ये जो सर्विस दिया है, जिसके बदले ये जो प्रॉमिस किया है, ये वैलिड माना जाएगा, ठीक है। ये था तुम्हारा कंपनसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। फिर बताते हैं, मिस्टर ए एक पार्टी है, मिस्टर बी दूसरा पार्टी है। मिस्टर ए ने पास्ट में एक सर्विस दिया था मिस्टर बी को। मिस्टर बी ने प्रॉमिस किया कि भैया वो कंपनसेट करेगा, मतलब भुगतान करेगा इस सर्विस के बदले। जो सर्विस रेंडर किया मिस्टर ए ने मिस्टर बी को, और मिस्टर बी ने जो प्रॉमिस किया उसके बदले, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो कोई रिटन एग्रीमेंट नहीं भी हुआ, तब भी माना जाएगा कि ये जो कंपनसेशन का जो मतलब ट्रांजैक्शंस है,
ये वैलिड है। अब यहाँ पे मिस्टर बी को देना पड़ेगा मिस्टर ए को पैसा, ये है तुम्हारा कंपनसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। अब यहाँ पे भी 4 पॉइंट निकल कर आता है। देखो सर्विसेज, वहाँ पे अग्रीमेंट था, यहाँ पे सर्विसेज होगा। सर्विसेज कैसा होना चाहिए? सर्विसेज सबसे पहले सर्विसेज गिवन वॉलंटरी। वॉलंटरी का मतलब अपने मन से, ठीक है, अपने मन से। उसके बाद सर्विस जो होता है, जब सर्विस दे रहा था एट दैट टाइम प्रॉमिसर एग्जिस्ट होना चाहिए। प्रॉमिसर एग्जिस्ट मतलब वो अवेलेबल होना चाहिए जब वो सर्विस दे रहा था। मान लो सर्विस के टाइम अगर यहाँ पे प्रॉमिसर अवेलेबल ही नहीं था, तो ये जो सर्विस दिया है जिसके बदले प्रॉमिस भी दिया है, तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 पॉइंट हो गया। तीसरा, जो सर्विस दिया गया है वो प्रॉमिसर के लिए दिया गया हो। प्रॉमिसर के लिए, तुम लोग अच्छे से थ्योरी को पढ़ लेना यार, सब यही चीज़ मतलब यही है। प्रॉमिसर के लिए दिया गया होगा कौन? जो सर्विस दिया है। चौथा, जो सर्विस दिया है, जो प्रॉमिसर है, उसका इंटेंशन होना चाहिए। कि वो कंपनसेट करे, ठीक है। ये 4 पॉइंट इस एक्सेप्शन में माना जाएगा, जो कि है कंपनसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, ठीक है। आई होप तुमको ये पॉइंट समझ में आ गया। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करो, अभी करो। नेक्स्ट यहाँ पे लेते हैं प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेट। प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेट। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं मिस्टर बी है, और यहाँ पे है मिस्टर डी, ठीक है। मिस्टर बी हम हैं, मी, जो हम लिख रहे हैं हम हैं। मिस्टर डी तुम हो, तुम कौन? जो भी तुम में से कोई देख रहे हो वीडियो, अपने आप को मान लेना मिस्टर डी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं तुम्हारे पास आया, जो कि तुम मिस्टर डी हो। मैंने कहा कि भाई मुझे लोन चाहिए। कितना चाहिए? मान लेते हैं 10,000 रुपये चाहिए। 10,000 रुपये चाहिए लोन, ठीक है। अब बदले में तुमने भाई यहाँ पे लोन हमको दे दिया, मतलब अग्रीड, तुमने लोन दे दिया, और हमने प्रॉमिस किया कि हम 1 मंथ के बाद रिटर्न करेंगे। अब यहाँ पे तुम्हारे पास राइट है और मेरे पास लायबिलिटी है कि यार तुम हमसे रिकवर करोगे 1 मंथ बाद 10,000 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने मिस्टर बी, जो मैं हूँ, मिस्टर डी जो तुम हो, जो तुम में से तुम भी देख रहे हो, अपने आप को मान लेना, मैंने कहा कि यार मुझे लोन चाहिए। बदले में तुमने कहा, तुम सहमत हो गए कि ठीक है ले लो। और 1 महीने का मैंने टाइम दिया, तो तुम्हारे पास राइट है कि 1 मंथ के बाद तुम्हारे पास राइट है कि तुम उसको राइट टू क्लेम कर सकते हो, रिकवर कर सकते हो, एक ही चीज़ है, ठीक है। क्लेम कर सकते हो। और मेरे पास लायबिलिटी है कि मुझे देना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट निकल कर आता है कि अगर 3 साल तक तुम क्लेम नहीं किए तो तुम्हारा राइट ख़त्म हो जाएगा। तो तुम्हारा राइट ख़त्म हो जाएगा कोई चीज़ करने का, यहाँ पे क्लेम करने का, ठीक है। ये था तुम्हारा प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेट। ये तुमको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा क्या इसमें पॉइंट कहना चाह रहे थे। अब देखते हैं कि यार आगे क्या है। मान लेते हैं बेलमेंट। ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनकर उठता है, ठीक है। अब बेलमेंट क्या है भैया? देखो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं मिस्टर ए और मिस्टर बी। मिस्टर ए हम हैं,
मिस्टर बी तुम हो, जो भी तुम देख रहे हो। अब यहाँ पे मेरे पास एक बाइक है, मेरे पास एक बाइक है। तुम कौन हो? एक मान लेते हैं कि यार थर्ड पार्टी हो, थर्ड पार्टी जो भी हो मान लेना। तुम मेरे पास आए और बोले कि यार आई वांट योर बाइक फॉर 2 days। मतलब कि मुझे तुम्हारा बाइक चाहिए 2 दिन के लिए। 2 दिन के लिए क्या चाहिए? बाइक चाहिए। बाइक किसका है? मेरा है। अब तुमने यहाँ पे रिक्वेस्ट किया कि यार 2 दिन के लिए मुझे मेरा बाइक चाहिए, बदले में मैं अग्री हो गया। अब यहाँ पे ये बात निकल कर आता है कि यहाँ पे तुम्हारा क्या है, यहाँ पे तुम्हारे पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कुछ, क्या कि तुम पहले तो नॉर्मल प्रोटेक्शन करोगे। नॉर्मल प्रोटेक्शन करोगे किसका? बाइक का, ठीक है। एज एन ऑनर, मतलब ऑनर की तरह, ठीक है। ऑनर की तरह तुमको सबसे पहले यहाँ पे नॉर्मल प्रोटेक्शन देना होगा। उसके बाद डैमेज के लिए लाइबल हो गए, लाइबल हो गए अगर हुआ तो, ठीक है, हुआ तो। ये था तुम्हारा दूसरा पॉइंट। ये दो तुम्हारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि पहले तो तुमको एज एन ट्रू ऑनर नॉर्मल प्रोटेक्शन करना होगा, देखभाल करना होगा, डैमेज से बचाना होगा। दूसरा ये दो लाइबिलिटी पॉइंट होता है। अब यहाँ पे जो 2 दिन का पॉइंट दिया गया है, 2 दिन का समय दिया गया है, ये 2 दिन के बाद जिस पर्पस के लिए भी तुम लिए थे, ये 2 दिन के बाद तुमको रिटर्न करना होगा ट्रू ऑनर को। मतलब कौन? मिस्टर है, मिस्टर कौन? मैं। मुझे रिटर्न करना होगा वापस। इसी को कहते हैं बेलमेंट। मतलब कि एक निश्चित टाइम, पीरियड ऑफ टाइम के लिए किसी का कोई गुड्स लेते हैं एक पर्पस के लिए, स्पेसिफिक पर्पस के लिए। उसके बाद जब वो एंड हो जाता है वो पर्पस, तो वो गुड्स को रिटर्न करना पड़ता है। इसी को कहते हैं बेलमेंट, ठीक है। अब देखते हैं यार कि आगे क्या है। आगे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है चैरिटी। चैरिटी, अब यहाँ पे देखो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। लेट्स सपोज लेते हैं ये मैं हूँ, ये तुम हो, कुछ भी ले लेते हैं, मिस्टर एस, मिस्टर के, ठीक है। अब यहाँ पे तुम हो, यहाँ पे हम हैं, चैरिटी है। मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया, मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया कि यार कुछ भी ले सकते हैं। मान लो कि मैं तुम्हें 1 लाख रुपया दूंगा एक एक टेम्पल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, टेम्पल कंस्ट्रक्शन के लिए। अब मेरे प्रॉमिस के आधार पे, मेरे प्रॉमिस के आधार पे तुमने कंस्ट्रक्ट कर दिया, कंस्ट्रक्शन कर दिया टेम्पल का। अब यहाँ पे जो टेम्पल का कंस्ट्रक्शन का जो कॉस्ट लगा है, मेरे प्रॉमिस करने के आधार पे तुमने जो कंस्ट्रक्ट कर दिया, यहाँ पे मेरे पास लायबिलिटी क्रिएट हो जाता है कि ये जो टेम्पल का जो कंस्ट्रक्शन का जो कॉस्ट है वो मैं बियर करूँ, वो मैं बियर करूँ, मतलब मुझे देना पड़ेगा। तो इसी को कहते हैं चैरिटी। जहाँ पे आप किसी को प्रॉमिस करते हैं कोई चीज़, कोई किसी भी चीज़ के लिए, जहाँ पे उस प्रॉमिस के आधार पे अगर वो उस काम को कर देता है, मतलब यहाँ पे मैंने प्रॉमिस किया कि यार टेम्पल कंस्ट्रक्शन किए तो मैं 1 लाख रुपया दूंगा, और इस 1 लाख देने के आधार पे, बेस्ड पे तुमने कंस्ट्रक्शन कर दिया टेम्पल का, तो यहाँ पे मेरा लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगा कि मुझे पे करना पड़ेगा इस कंस्ट्रक्शन के, टेम्पल कंस्ट्रक्शन के लिए। तो ये था तुम्हारा चैरिटी। ये मेजर पॉइंट्स था तुम्हारा एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन के टॉपिक का, जो कि सेक्शन 25 में आता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। अब 2 पॉइंट निकल कर आता है कि यार कंप्लीटेड गिफ्ट है, कंप्लीटेड गिफ्ट। फिर तुम्हारा एक और आता है, कंप्लीटेड गिफ्ट हो गया, एक होता है एजेंसी। देखो एजेंसी सेक्शन 185 में कहा गया है कि ये वैलिड होगा, ये सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं। कंप्लीटेड गिफ्ट भी ये वैलिड होता है विदाउट कंसिडरेशन, ठीक है। ये था तुम्हारा वो 7 एक्सेप्शंस जो
तुम्हारा एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन का है। आई होप तुमको ये एक्सेप्शन समझ में आया होगा, सारे कॉन्सेप्ट्स को समझ में आया होगा अच्छे से। और अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना हमारे चैनल सीए फाउंडेशन ट्रेंड को। तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।